जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने जहां परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन लगता जा रहा है और बड़ी समस्या होती जा रही है। मैं आपके लिए वीडियो भी शूट करके डाल भी रहा हूं और आपने 5 बजे मैं लाइव भी आ रहा हूं डेली। तो 5 बजे हम कर रहे हैं चीज़ें, 5 बजे डेली पढ़ रहे हैं और बढ़िया तरह से पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग शेयर करें। मैं एक बात बताऊंगा, 2 तरीके से ज़िंदगी बदल सकती है मेरे बड़े भाई। 2 तरीके से ज़िंदगी बदलती है। एक तो समय बदलता है, एक तो समय बदलेगा तुम्हारी जिंदगी, एक खुद बदलोगे। अगर समय ने बदली तुम्हारी जिंदगी तो मेरे बड़े भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपको कितनी दिक्कत होने वाली है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति काम भी करता है, सब कुछ करता है और शाम को अगर 10 बजे लेट गया और 10 बजे लेट गया और 10 बजे ही सो के उठ रहा है, 10 बजे लेटा और 10 बजे ही सो के उठ रहा है, उसे 12 घंटे चाहिए सोने के लिए, उसे 12 घंटे सोने के लिए चाहिए। तो मेरे बड़े भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर तरक्की का आपको सूत्र लेना है तो आपने अगर सूर्य को जगाया है, अगर आपने सूर्य को जगाया है, कहने का मतलब सूर्य से पहले जाग रहे हो तो आप तरक्की करोगे। लेकिन आपको अगर सूर्य जगा रहा है, लेकिन आपको अगर सूर्य जगा रहा है तो आप तरक्की करने वाले नहीं हो। ये बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकते हो। अब पिछवाड़े से सूर्य लग रहा है तब कह रहे हो कि अरे भाई चलो अब सो के उठ जा रहे हैं, अब जाएंगे, ठीक है। तो तरक्की का सूत्र यही होता है कि जिस दिन आपने सूर्य को जगाया तो उस दिन आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा यही रूल है कि आप हमेशा सूर्य उदय से पहले ही जागें और पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। चलो, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, और बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। और बैकग्राउंड अगर कुछ वैसा आ रहा हो तो तुम्हें पता है कि भागवत वगैरह बहुत चल रही है भैया, है कि नहीं। शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे। चलो देखो, शेषफल प्रमेय में क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, आज हम सारी चीजें पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक क्लास है, तुम्हें पता है कि रिमाइंडर थ्योरम की हम बेसिक क्लास पहले देंगे और बेसिक क्लास पहले देंगे और बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम? देखो, शेषफल क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तेरह पन्ना 65, ये जो है वो रिमाइंडर है। रिमाइंडर इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, हिंदी में इसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। अब देखना बिल्कुल ध्यान से। हाँ, आ रहा है ना, देख रहा है ना, कोई टेढ़ा एढ़ा जा रहा है क्या कुछ? चलो, अब देखो, 7 तो हमारा ये है, वो ये जो 72 है, ये जो अंदर लिखा हुआ है, ये हमारा होता है डिविडेंड भाज्य कहते हैं इसे। डिविडेंड भाज्य कहते हैं, भाज्य हिंदी में कहते हैं इसे भाज्य, इसे कहते हैं भाजक। और जो फल निकलता है, आंसर निकालते हो, उसे कहते हैं भागफल। शेषफल, भाज्य, भागफल, भाजक। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे बनता है इसका? फॉर्मूला ऐसे बनता है इसका कि आप बताओ कि 72 लेके आने हैं, आपको भाज्य का फॉर्मूला निकालना है और भाज्य का फॉर्मूला निकालना है। तो एक बात बताओ, आप कहोगे सर 13 पन्ना 65, 13 पन्ना 65, तो भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, तो इसका हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस जो शेषफल जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे हम शेषफल कहते हैं। तो क्या निकला? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। थोड़ा टेढ़ा एढ़ा तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल सही दिख रहा है। जैसे अगर हम 72 निकालें तो कैसे करेंगे? भाजक तुम्हारा 13 था और 13 पन्ना 65 था, प्लस 7 जोड़ोगे, निकला कि नहीं भाज्य भारत, ठीक है।
तो आपको कैसे करना है, 13 पन्ना 65 सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इसी से सारी चीजें निकलेंगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इसमें हम बिल्कुल बहुत कंसेप्ट समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे भाई, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अच्छा आपने ये पढ़ा, तो 72 में से 7। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, रेज कर रहा हूं, नोट कर लें इसको। तो जो अंदर होता है भागफल, भाजक में भाज्य में भाग दिया तो जो फल निकला उसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल, जो बचा उसे कहते हैं हम शेषफल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, बिल्कुल छोटी क्लास है, ये मन सोचना कि हमें आती हैं, अभी चीजें बहुत सारी सिखाएंगे हम, आगे तक वीडियो वॉच करते जाएं। एक अच्छी नई चीज सिखाऊंगा आपको, कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगी उससे करने के लिए। ठीक है, हाँ अब देखो, अब ये बात हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक बात बताओ, मैं अगर एक बात कहूं कि 52 में 12 का भाग दो और रिमाइंडर बताओ, दूसरा क्वेश्चन दो 65 में 14 का भाग दो, रिमाइंडर बताओ, 72 में 14 का भाग दो, रिमाइंडर बताओ। बिल्कुल मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं तुम्हें, 63 में 16 का भाग दो, रिमाइंडर बताओ। तो तुम क्या करोगे? सर कहोगे सर हम तो ये तो बहुत जल्दी कर लेंगे, इनमें तो टाइम ही नहीं लगने वाला। कैसे कि 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 12 चौके 48, तो सीधी बात है रिमाइंडर बचा 4। बात सही है कि नहीं? शेषफल कितना बचा? 4। 14 तीय 42, 14 चौके 56, 14 चौके 56, 14 पन्ना 70 होते हैं, तो 14 चौके 56 में हम 9 जोड़ दें तो हमारा 65 कट जाएगा, रिमाइंडर इसका आया 9। 14 चौके 56, 14 पन्ना 70, रिमाइंडर आया इसका 2। कितना आया? 2। 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 तीय 48 में बचा रिमाइंडर 15। तो ये चीजें, तो एक कंसेप्ट समझा आपने, मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं तुम्हें, तो एक कंसेप्ट समझो मेरे प्यारे भाई। एक बात बताओ, ये जो ये है, ये तो आपका क्या है? ये जो है भाजक, ये क्या है? भाज, ये क्या है? शेषफल। तो एक चीज देखी आपने कि जो भाजक है, भाजक से हमेशा छोटा ही शेषफल दिख रहा है हमें। भाजक से हमेशा छोटा शेषफल, भाजक से हमेशा छोटा शेषफल, भाजक से छोटा शेषफल, भाजक से छोटा शेषफल। कभी भी पॉइंट लिख लीजिए कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, शेषफल हमेशा अच्छा एक बात बताओ, भाग देने वाले से तो हमेशा ही छोटा होगा, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। इसका नोट पॉइंट लिखना है, बड़ा प्यार से समझना है। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? कोई दिक्कत आ गया ना समझ में? चलो, शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और सीखते हैं। अभी हम चीजें बहुत नई नई सीखेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट ऐसे बिल्कुल दिमाग लगाते चलिए। ठीक है, बहुत नई चीजें सीखने वाले हैं। काटना सबको आता है, भाग सबको आता है, पर हम बहुत नई चीजें सीखने वाले हैं, वो बताएंगे हम तुम्हें कि क्या सीखने वाले हो तुम। अगला कंसेप्ट समझना है आपको, सिंप्लीफाई। अगला पॉइंट है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। जैसे मैं कहूं अब रिमाइंडर बताओ, तुम कहोगे सर इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर तो हम बताते हैं, रुको। अब अच्छा एक तो यह है,
तो सर हमें तो 35 का टेबल ना याद। बात सुनो ना, हमको तो भैया 35 का टेबल ना याद, अब क्या करें। रोना नहीं है, पढ़ना है कि नहीं। तो रोना तो बिल्कुल है ही नहीं भाई। तो कैसे करोगे, तो ऐसे करोगे कि कभी भी अब अगर रिमाइंडर निकालने के लिए आप इसको हमेशा सिंपलीफाई करो। तो इसको सिंपलीफाई करोगे तो मेरे बड़े भाई आप कहोगे कि सर हम 5 से काट सकते हैं इसको। हम 5 से किससे काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। अरे 5 से काट सकते हो ना भाई, 5 से काटा, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छके 30, 5 सत्ते 35। अब कहते हो सर अब तो हम काट देंगे बहुत जल्दी। अब भैया किससे काटा, आपने 5 से काटा। तो अब करते हो सर 7 पन्ना 35, रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन मेरे भाई आपने ये 5 से नहीं काटा, आपने ये 35 से नहीं काटा, ये तो 7 से आंसर दिया, रिमाइंडर 1। आपने किससे सिंपलीफाई करके किया, ये तो 5 से सिंपलीफाई करके जब 7 आया 7 से भाग देके बहुत जल्दी कर लिया, रिमाइंडर 1। लेकिन उसका आंसर 1 नहीं आएगा। आपने जिससे सिंपलीफाई किया था उसी से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिमाइंडर आएगा 5। रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। देखो 35 दूनी 70 होते हैं, 35 दूनी 70 होते हैं, और 35 चौके कितने हो जाएंगे 140, 35 पन्ना होते हैं 175, रिमाइंडर बचेगा 5। तो आप जिससे सिंपलीफाई करोगे, जितनी बड़ी संख्या से सिंपलीफाई करते जाइए, रिमाइंडर में काटते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिससे आप छोटा करते जा रहे हो, जिससे आप छोटा करते जा रहे हो, उससे एंड में जाके जितने से छोटा किया आपने उसका आप मल्टीप्लाई करोगे, उसका आप मल्टीप्लाई करके उसमें फिर रिपीट करोगे। इस पे आ जाओ। 38 का टेबल ना याद, 209 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 19 एकन 19, 19 एकन 19 और 19 एकन 19, 19 दूनी 38। अब मैं भाग दे सकता हूं 2 पन्ना 10, रिमाइंडर आएगा 1। पर ये रिमाइंडर 1 कब आ रहा है, ये तो 2 से भाग देने पे आ रहा है ना रिमाइंडर 1। ये जो रिमाइंडर 1 आ रहा है मेरे बड़े भाई, वो 2 से भाग देने पर आ रहा है, ना कि 38 से। तो आपने किससे सिंपलीफाई किया था, आप जिससे सिंपलीफाई करो मेरे बड़े भाई उसको आप ध्यान में रखना है। तो 19 से सिंपलीफाई किया था, रिमाइंडर इसका 19 आना है। आपसे तो आंसर इससे पूछा था ना कि सर ने तो 38 से भाग दे के पूछा था। 209 को 38 के पेयर में लिखना है, 209 को 38 के पेयर में लिखना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और 209 को 38 के पेयर में लिखना है, तो हमें तो इससे सिंपलीफाई करना है। बात सही है कि नहीं, बताओ। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, तो हम देते हैं थोड़े 2-3 क्वेश्चन देते हैं। तो आप इसमें एक पॉइंट लिख लो, आपको पॉइंट लिख लें कि जब आप जिस संख्या से सिंपलीफाई करो, जब आप जिस संख्या से उसे छोटा करो, तो उसे रिमाइंडर में एंड में जाके आपको मल्टीप्लाई या गुणा करना पड़ेगा। जब आपने जिस संख्या से आपने सिंपलीफाई किया, तो वह संख्या को एंड में जाकर, अंतिम में जाकर उस रिमाइंडर में फिर से आपको गुणा करना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं, बताओ। कोई दिक्कत तो आने वाली ना। तो कल वाले बच्चे बहुत हंस रहे थे कि सर आपने बहुत अच्छी बात सही बताई मैंने, कि जिस वजह से नौकरी ना मिली वो भी ना मिली भैया, है कि नहीं, बताइए। तो मेरे हिसाब से यही है, मिटा दें। अब मैं देता हूं, इस पर एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। तो आप घर पे जाके इसको, घर पे इस पे आपको हमेशा ध्यान में रखना है ये चीजें, कि आप जिससे छोटा कर रहे हो पर गुणा करके, तो उससे उसने और कुछ पूछा था ना। चलो ये बता दो। तो बिल्कुल अभी समझ ना आए तुम्हें, 20 वाला करो।
मेरे ऊने वाले, गाना आता नहीं है यार हमें तो, कुछ ना आता, पागल हो गए हम तो पढ़ाते पढ़ाते हैं। तब तो मैं ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि नहीं। पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने, पढ़ाना बंद नहीं किया। बताओ, एक भी दिन मैंने वीडियो की वो नहीं की चलो भैया आज हम यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। बाई चांस अगर कुछ भी होगा तब जा सकते हैं। हाँ, रिमाइंडर बताओ। अच्छा, आपको दिख रहा है इसे किससे काट सकते हो, तो ये मत सोचो कि मैं इससे किससे काट सकता हूँ। मैं इसे इससे काट सकता हूँ 17 से, ये 3 से काट सकता हूँ। तो 3 से काटने से छोटा तो हो जाएगा कुछ, तो छोटा करने के लिए आपने देखा 3 से काटा सर, 3 दूनी 6 और 3 6 18, ये हो गए 17 बार। भैया अब तो 17 का टेबल याद होगा, आप 17 से काट सकते हो ना। आप तो आपने किससे काटा, ध्यान रखना ये चीज, 3 से काटा और 17 1 17, 3 बचे, 17 दूनी 34, इसका रिमाइंडर तो 2 बच रहा है। देखो फिर 17 1 17, देखो ध्यान से, 17 1 17, 3 बचे, 17 दूनी 34, रिमाइंडर बचा 2। लेकिन ये तो 17 से भाग देने पर 2 बचा, आपने 3 से सिंप्लीफाई किया था, आंसर तो एग्जैक्ट 6 आना है। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं कि नहीं बताओ। आपको आज इसमें मैं बहुत सारी कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, दिक्कत ना लें, ठीक है। हाँ, बहुत सारी कंसेप्ट सिखाने वाला हूं मैं तुम्हें। मिटा मिटा दे इसको, देखो इसको करो। 10 से काटा, ये मन सोचा ना सर इसको तो हम 0 से 0 काट लेंगे, बात सही है, पर मैं तो आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। आपने 10 से काटा, यहां 13 लिख दिए और यहां 2 लिख दिए। अब काट सकते हो 2 छक्के 12, रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन रिमाइंडर तो 1 2 से भाग देने पर आया, आपको 10 में क्या देना है, गुणा करना है, चूंकि आपने 10 से काटा था। रिमाइंडर आएगा 10। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है, बढ़िया तरह से समझना है। तो आपने ये समझा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। बताओ किस किस को पता नहीं था हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप उसी संख्या से और सिंपलीफाई करके, रिमाइंडर अगर पूछा है तो सिंपलीफाई कर करके छोटा कर सकते हो। पर यह ध्यान रखना है कि आपने कितनी बार सिंपलीफाई किया और कितने का किया। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें करनी है। अब देखो, अब अगला कंसेप्ट सिखाता हूं मैं तुम्हें। अगला पॉइंट, अगला कंसेप्ट ये है कि देखना ध्यान से, 48 गुणा 42 भाग देना है आपको 13 का। भाग कितने का देना है, 13 का। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर, बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं हम अब चीजें। 45 दोनों में आपको फर्क समझना है। अरे दोनों में क्या फर्क है, देखो इसमें 48 गुणा 42 है, इसमें 45 गुणा 16 है। यहाँ 48 गुणा 42 है, लेकिन ये है प्लस। तो दोनों में अंतर समझना है और दोनों में करना है। देखो आपको जल्दी करना है, गुणा करने के बाद बहुत बड़ा आंसर आएगा, फिर आप 13 का भाग दो तो सीधा सीधा कर सकते हैं। केवल 13 का इसमें दो, इसमें भी दोगे, इसमें भी दोगे, तो 13 से काटोगे इसको, तुम कहोगे सर 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 ती 39, रिमाइंडर बचा 9। रिमाइंडर कितना बचा, 9। 13 ती 39, रिमाइंडर कितना बचा, 9। कोई दिक्कत बताओ, आगे समझ में। अब रिमाइंडर 9 बचा, 13 ती 39, 13 चौके 52, रिमाइंडर 9 बचा।
13 3 39, रिमाइंडर कितना बचा 3, पर यहाँ मल्टीप्लाई लगाए तो 9 3 कितना बचा 27। एक बात बताओ मेरे भाई, 27 शेषफल बच सकता है क्या 13 से भाग देने पर? 27 शेषफल बच सकता है 13 से भाग देने पर? आप कहोगे सर नहीं बच सकता, 13 से फिर दोबारा गुणा कर दो, वो सॉरी भाग दे दो, 13 से फिर आपको भाग देना पड़ेगा। 13 दूनी 26, रिमाइंडर आएगा इसका 1। बात सही है कि नहीं? रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे? 48 गुणा 42 बट्टे 13, 13 का भाग दिया, 13 3 39, रिमाइंडर बचा 9, 13 3 39, रिमाइंडर बचा 3, गुणा लगाए तो 9 3 हो गए 27। 13 से भाग देने पर अगर यहाँ 12 आता तो हम छोड़ देते, 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 27 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। फिर बढ़ाया, फिर 13 का भाग दिया, फिर बढ़ाया, फिर 13 का भाग दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमने 13 दूनी 26, रिमाइंडर आया 1, 13 3 39, रिमाइंडर बचा 9, 13 3 39, रिमाइंडर बचा 3, लेकिन अब यहाँ 12 है तो 9 और 3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 12। अच्छा एक बात बताओ, 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 12 नहीं बच सकता? बच सकता है, क्लियर आंसर सही है इसका, इसमें तो कोई दिक्कत करने वाली बात ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात सही है कि नहीं? बताओ आगे समझ में। चलो अब इस पे आ जाओ, 15 3 45, रिमाइंडर बचा इसका 0। अच्छा 15 3 45 पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। अब भैया गुणा में है, चाहे बचे चाहे, अच्छा गुणा 15 1 15, रिमाइंडर आया 1, 0 का 1 में करूंगा तो 0 ही तो आएगा। तो गुणा में आपको अगर एक संख्या कट जाती है, गुणा में अगर आपकी एक संख्या कट जाती है तो हमें कोई दिक्कत लेने वाली बात गुणा में अगर संख्या कट जाती है तो आपको दिक्कत तुरंत पूरी कट जाए तो रिमाइंडर अगर 1 का 0 आ रहा है तो सबका गुणा में करेगा तो 0 ही तो आएगा। बात समझ गए कि नहीं? ये है। अब इसमें प्लस में ऐसा नहीं होता, 15 3 45, रिमाइंडर बचा 0, 15 1 15, रिमाइंडर आया 1, पर प्लस लगाए तो 0 1 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा? 1 आएगा। बात सही है कि नहीं? बताओ, नोट करो इसको। हाँ अब हम कंसेप्ट सिखाते जा रहे हैं तुम्हें। तो कंसेप्ट जो मैं सिखाता जा रहा हूं उसके एग्जांपल भी देता जा रहा हूं, आप एक तरह से नोट पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है? तो ये कंसेप्ट हैं, छोटी छोटी बातें, अगर ये कंसेप्ट ध्यान नहीं रहेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो आगे, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट इसीलिए मैं सिखाता जा रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल बेसिक। अब इनके एग्जाम्पल लिख लो, उन्हीं कंसेप्टों में ये लिख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बात समझ रहे कि नहीं? बॉडी सॉडी तो हमारी बन ना पाई, क्या करें भैया। अब देखो अगला इसी के एग्जाम्पल लिख लो और बताने तुम। करो आंसर दो मेरे शेरो, मेरे चीतो, आंसर दो इसका। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। हाँ करो करो करो।
भैया क्या करें, बगल में भागवत हो रही है और तुम्हारी भी छुट्टी कर नहीं सकते हैं। 7 दिन की अगर हम छुट्टी कर देते तो क्या हो जाता बताओ। 7 दिन में इतना भी तब भी हो रहा है, कुछ ना हो पाता है। आ गए मेरे चीतो आंसर। चलो वेरी गुड। देखिए इधर 14 3 42 सर हुआ 3, 14 एकन 14 हुआ 2, 14 एकन 14 हुआ 4, सब में प्लस लगा मेरे चीतो। 4 2 6 3 कितना हो जाएगा 9, रिमाइंडर क्या आएगा 9। 18 दूनी 36, रिमाइंडर आया 5। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 में बचा 8। 18 निम्मा होते हैं, 18 सत्ते कितने होते हैं 18 पन्ना 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126 और 26 में बचा मेरे भाई 7। सब में प्लस लगा हुआ है। 8 5 13 7 20। अच्छा एक बात बताओ, क्या 18 से भाग देने पर रिमाइंडर 20 आ सकता है? ना आ सकता। फिर गुणा दो, वो सॉरी फिर भाग दो भैया। बड़ा ना आ सकता, बड़ा तो न परत है भैया, रिमाइंडर आएगा 2। बात सही है कि नहीं। 14 3 42, 14 3 42, रिमाइंडर बचा 6, 14 चौके 56, रिमाइंडर बचा 8, 14 3 जहां रिमाइंडर 12 ही बचेगा। अच्छा 14 में 12 का भाग देंगे, रिमाइंडर 12 ही तो बचेगा। अब हम कर सकते हैं 12 8 20 6 26। 26 जो आया वो 14 से भाग देने पर रिमाइंडर 14 26 आ सकता है? नहीं आ सकता। तुरंत भाग दो, रिमाइंडर आ जाएगा 12। 14 से 14 कट गया, ये 0 है और यहाँ कुछ भी आए डॉट गुणा कुछ भी आए क्या आना है 0 आना। आ गया मेरे शेरों आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ, कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते। ये तो आप कंसेप्ट सीख गए, बिल्कुल बढ़िया तरह से सीख गए होंगे आप। और चाहे प्लस आए चाहे गुणा आए, आप बहुत जल्दी करोगे आप रिमाइंडर। ठीक है, अभी तो बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं तुम्हें। सोचना ये ना हो जाए ना हो जाए। बहुत गाने गाती हैं लड़कियां हैं पूरे दिन। इनके हाथों में माइक मिल जाए ना, और मैं गाऊंगी अन्ना मैं गाऊंगी है पूरे दिन। भागवत कम कहता है व्यक्ति, गाने ज्यादा आते हैं। हाँ यानी कौन से। चलो अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगला कंसेप्ट क्या होगा मेरे भाई? अगला कंसेप्ट ये होगा, अच्छा ये समझो साफ आ रहा है तुम्हें। ये बताओ आप सभी भैया, एम्स जो हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर कह रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाना चाहिए। अभी न्यूज चल रही है, मैं देख रहा हूँ। एम्स के हॉस्पिटल जो हैं, वो एम्स के डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाना चाहिए। भाई एक व्यक्ति तो मर गए, सरकारी टीचर वाले के हल्ले हैं भैया कि उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 30-40 हजार तो तनख्वाह आ जाएगी। सरकारी जितने भी दफ्तर हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चाह रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाए, घर पे आहा आराम से लेटेंगे और आराम से 30-40 हजार तनख्वाह आएगी। हम तो मरते जा रहे हैं भैया, हैं कुछ ना मिल रहा है। चलो भैया क्या करें। और तुम भी क्या करते हो पता नहीं, तुम भी तब भी पढ़ना नहीं चाह रहे हो हैं। अब तो देख लो कि सरकारी वालों की हालत कैसी बढ़िया है, छुट्टी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। आज होती सरकारी नौकरी तो क्या नहीं क्या होता है, छोड़ छाड़ के बैठ गए हम तो। चलो देखते हैं। अब हम अगला कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल न्यू कंसेप्ट ये 24 है। अभी रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका 3 आ रहा। बात समझ रहे मैं क्या करूं? मैं कहूं कि अगर भाज्य को 8 गुना कर दिया जाए, बात समझना, अगर भाज्य को 8 गुना कर दिया जाए और उसी संख्या से गुणा किया, उसी संख्या से भाग दिया जाए, तो आप कहोगे सर 24 अट्टे होते हैं 192। भाज्य को 8 गुना किया और उसी संख्या से भाग दिया,
अब आएगा रिमाइंडर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 5, 7 7 7 49 बचा 3, रिमाइंडर तब भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तब भी रिमाइंडर 3 आया। कैसे आया? मैं यहीं से डायरेक्ट कर सकता था कि 3 को 8 गुना करता। अच्छा ये बताओ 24 7 से भाग देने पर 24 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं तुरंत 7 से भाग देता, 7 21 रिमाइंडर बचेगा 3। बात सही है कि नहीं बताओ? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको जो संख्या में गुणा करवा रहा है, आपको जो संख्या में गुणा करवा रहा है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 26 गुना 30 गुना 150 गुना XYZ डजन मैटर, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो पहले शेषफल आ रहा था उसी में आपको गुणा करना है। जो आपके लिए 8 गुना की बोला तो मैंने भैया शेषफल को 8 गुना किया, 24 आया। लेकिन 24 जो आया वो 7 से भाग देने पर 24 शेषफल आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर कोई बड़ी संख्या होती तो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो 7 से भाग देने पर 24 शेषफल नहीं आएगा। हम 7 से फिर डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको भाज्य में गुणा करने के लिए बोले, अगर आपको डिविडेंड में आपको गुणा करने के लिए बोले, भाज्य में गुणा करने के लिए बोले, कहे कि इसका 50 का गुणा करिए कि 50 गुना कर दीजिए, तो आपको जो गुणा करने के लिए बोले अब वो आप किस में करोगे? केवल शेषफल में लिखोगे। इस क्वेश्चन लिख लो, अगर भाज्य को 8 से गुणा कर लिया जाए तो शेषफल को भी 8 से गुणा कर देंगे। बात सही कि नहीं? तो ये नोट पॉइंट आप समझे कि नहीं समझे? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं वो सारे बताएंगे। क्वेश्चन की दिक्कत मत लिया करो, पहले कंसेप्ट समझो। तो अगर मैं कहूँ तो एक और पॉइंट समझो इसी का, इसी में मैं दूसरा देता हूं। तो मैं 152 है, 30 से भाग देने पर रिमाइंडर आया 2। अब मैं कहूं कि इस 152 में आप 2 का गुणा करके उसी से भाग दें 30 से। 152 में 2 का गुणा करके उसी, क्वेश्चन बनेंगे आगे। मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं। जो आपको भाज्य में करने के लिए बोल रहा है वो आप सीधा, आपको कभी कभी भाज्य भी नहीं पता होगा, सीधा सीधा रिमाइंडर पता होगा। क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आएंगे, ठीक है? तो सीधा सीधा आपको क्या करना है कि जो रिमाइंडर दिया है उसमें अगर मैं कहूं कि 150 जोड़ो तो 150 जोड़ देंगे। मैं कहूं 8 का गुणा कर दो तो गुणा कर देंगे। मैं कहूं इसमें 2 का गुणा करो तो सीधी बात है, अगर मैं 2 का गुणा करता हूं तो आपको ये 2 का गुणा करने में भी टाइम लगेगा कि 2 दूनी 4, 2 पन्ना 10, हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3 बच्चा 30, और 30 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचा 4। ठीक है? तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर सकता था कि 2 से भाग देने की बात कही थी और 2 से मतलब 2 से गुणा करने के लिए बात कही थी, तो मैं रिमाइंडर में ही करता सीधा सीधा। 2 दूनी 4। अगर ये रिमाइंडर इससे बड़ा आता, अगर ये रिमाइंडर इससे बड़ा आता तो मैं फिर इसमें डिवाइड देता, लेकिन बड़ा आया नहीं तो हमें कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यही है, एक कंसेप्ट है। अगर मैं कहूं दूसरा क्वेश्चन कहूं कि जैसे ये एक 806 है, आप इसमें 4 से भाग दे रहे हो, रिमाइंडर बच रहा है 2। अब वो कह रहा है इसका 2 गुना करो, इसका 3 गुना करो। भाज्य का 3 गुना करके उसी संख्या से भाग दो, तो सीधी बात है 3 6 18 और 3 1 और 3 8 24। 24 की कितनी हो जाएगी? 3 6 18 की 8, हासिल 1, 3 8 24। अब भाग दो 4 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, है? रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 से गुणा। अब मैं यहीं से डायरेक्ट कर सकता था, मुझे पता था कि रिमाइंडर मेरा 2 है और 3 से गुणा करने के लिए बोला था, तो 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। एक बात बताओ कि 4 से भाग देने पर रिमाइंडर 6 आ सकता है? नहीं आ सकता। हम फिर तुरंत इसमें क्या कर देंगे? 4 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। कहने का मतलब ये होता है कि भाजक जो होता है, जो सुनो, जो भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना आपको, वेरी वेरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है? तो मैं देता हूं 2-3 चीजें। अब मैं क्वेश्चन लगाता हूं आपको। चलो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास। या क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चन कल से करेंगे, है ना? कल से क्वेश्चन करेंगे। आज हम चीजें सीख ले रहे हैं, आज हम और दे दे रहे हैं तुम्हें
जो मैंने कराया है वो चीज़ें मैं सारी पूछ ले रहा हूँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको कल से हम कराएंगे क्वेश्चन, हम कल से कराएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने सिखाई हैं तुम्हें, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपसे पूछूंगा। करो और देता हूं मैं तब तक। सारे के रिमाइंडर बताने, ठीक है, सभी के क्या बताने हैं, रिमाइंडर। सभी के रिमाइंडर बताने, करिए, आंसर दीजिए। पानी पीते रहिए। और तुम्हें पता है कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तब भी पानी की बड़ी दिक्कत रहती है मेरे साथ। पानी मैं बहुत पीता हूँ, पानी बगैर भाई जी नहीं सकता हूँ मैं। खाना भी खाता हूँ, बहुत से डॉक्टर ये कहते हैं कि तुम पानी बहुत पीते हो। खाना भी खाता हूँ तो पानी चाहिए ही चाहिए। अगर पानी नहीं रखा होगा, अगर मैंने एक बार ठान लिया कि पानी नहीं है, तो मैं भाई पानी पानी चाहिए ही चाहिए। करिए सवाल को, मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा देर, थक गया। मेरे चीतो आंसर दे दो। ओरे 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 ओरे, ये तो गिर गया भैया, ये तो लगा दी इसने। इस स्टैंड को दूर रखी भाई मेरे से। ले जाइए इसको, बताओ कितना आ रहा है। मैंने बिल्कुल बेसिक क्लास रखी है आज। देखो आपको भी पता है कि मैं पहले बेसिक नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेसिक, आपको ये वाली क्लास वेरी पढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखनी भी चाहिए ये वाली क्लास को। चलो करते हैं। चलो देखो, आपको पता है कि 4 तिया 12, ठीक है, ये वाली संख्या और ये 4 तिया 12, सॉरी रिमाइंडर इसका तो 0 आया। 4 तिया 12 रिमाइंडर आया 3, 4 चौके 16 रिमाइंडर आया 0। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 3 का गुणा 0 में करोगे 0 ही आएगा, और प्लस 0 करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो रिमाइंडर, मुझे ये कोई जरूरत नहीं थी कि इतना गुणा करूं फिर जोड़ूं, मैं कर सकता हूं। 8 तिया 24 रिमाइंडर आया 1, 8 तिया 24 रिमाइंडर आया 0, और आगे भी कुछ आए को हमें कोई लेना देना नहीं है। 1 का गुणा 0 में करूंगा, रिमाइंडर इसका भी क्या आएगा मेरे भाई, 0। अब मैं कहूं कि इसका बताइए रिमाइंडर 55 25, ये देखो प्लस भी लगा है, अब मैं 0 नहीं डायरेक्ट कह सकता हूं। 55 25 रिमाइंडर आया 3, ये तो 0 आया इसका, और इसका आया रिमाइंडर 3। 5 तिया 15 रिमाइंडर आया 1, 5 तिया 15 रिमाइंडर आया 1। अब एक बात बताओ, 3 का गुणा आप 0 में करोगे 0 आएगा, बात सही है कि नहीं।
और इसमें +1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। और ना मैं करके दिखा दूं तो मैं पूरा, तो एक बात बताओ, एक बात बताना बिल्कुल ध्यान से, 25 का गुणा इसमें करोगे, 25 अट्टे 200, 20 हो रहे, 25 दूनी 50, 20 70, 700 हो गए, +16 बट्टे भाग 716 बट्टे 5, इसमें देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा नहीं। तो इतना करने की कोई ज़रूरत थी हमें, बताओ मेरे प्यारे भाई, इतना करने की कोई ज़रूरत थी हमें? तो बहुत टाइम, वेरी टाइम बचाना है कि नहीं। इसके बाद मैं अभी एक और प्रैक्टिस के लिए दूंगा क्वेश्चन, फिर एंड करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मुझे पता सर कि नहीं बताते कि 5 से सिंप्लीफाई कर लूँ इसे। 5 25, 5 एकन 5, आपने किससे सिंप्लीफाई किया, 5 से, 5 ने 45, 5 5। अब देखो 9 से दूं, 9 पर 45, रिमाइंडर बचा कितना, देखो यहाँ 9 बचा, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 51 बचा। आप कहोगे सर 51 बट्टे 9, और रिमाइंडर आएगा 9 दूनी 18, 9 पर 45, रिमाइंडर आएगा 6। लेकिन 6 मेरे भाई ये तो 9 से भाग देने पर आ रहा है, 5 का आपने 5 से काटा भी तो था, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे भाई, 30 ही तो आएगा मेरी क्लास। अब रिमाइंडर थ्योरम अगर ना पढ़ा हो तब भी कोई दिक्कत ना है, पूरी देख ले, रिमाइंडर थ्योरम ना नाचे ना बच्चा तो बता देना मैं तुम, ठीक है। अब देखो, मैं पता है कि 48 का मुझे तो टेबल ना याद सर, मैं इसे छोटा कर सकता हूं, कैसे, 8 से काटो, 8 दूनी 16, रिमाइंडर बच्चा 8 दूनी 16, 4, 8 पन्ना 40, 8 एकन 8, और 8 से 48, पर आप ऐसे से काटोगे जो दोनों से कट जाए। अब आपके पास 251 बट्टे 6 हैं, 251 बट्टे कितने हैं, 6। अब 251 बट्टे 6 में भाग दोगे, 6 चौक 24, रिमाइंडर बचा 1, 6 चौक 24, रिमाइंडर बचा 1, और 6 दूनी 6 एकन 6, रिमाइंडर आया पूरा 5, रिमाइंडर कितना आया, 5। लेकिन ये जो 5 आ रहा है ये तो 6 से भाग देने पर आ रहा है, आपने कहा था किससे था, 8 से, तो 8 का इसमें आप गुणा करोगे, 8 पन्ना 40, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 40 आएगा। बात सही है कि नहीं, इस पे आ जाओ। 8 से काट सकते हो इसको भी, 251 बट्टे 8 पन्ना 40, 5 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा इसमें 1। लेकिन रिमाइंडर 1 तब आ रहा है कि आप 5 से भाग दे रहे हो, आपने किससे सिंप्लीफाई किया था, 8 से, आपको 8 में गुणा करना पड़ेगा, 8 एकन 8, रिमाइंडर आएगा 8। बताओ मेरे भाई, स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी खत्म करो कहानी को। और देखो चीजें ना समझ में आए ना तो फिर पीछे रिव्यू मारो, अभी नहीं, लाइव में नहीं, पीछे मारो, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल, चलिए एक बार लास्ट और दे रहा हूं मैं, फिर हम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर हम चीजें सीख गए, फिर हम कल सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखो कमेंट करके बताया करो, और देखो लाइक करने में तुम बहुत कंजूसी करते हो, लाइक ना करते भैया, जितने देखते हो उतने तो लाइक कर दिया करो, हैं। अभी नया चैनल है तो ये मत सोचो कि एकदम ऊंचाई, भाई मैं तो ये भी नहीं सोचता हूँ कि इतने व्यू आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, मैं कभी नहीं सोचता हूँ भाई, बढ़ेगा चैनल, अच्छा पढ़ाएंगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, बढ़ेगा चैनल, और दिन किसी दिन तो नाम होगा भाई, किसी दिन तो होगा, लगे रहेंगे, सीढ़ी एकदम नहीं मिलेगी, लगे रहेंगे हम, और आप जैसों से सहारा मिलेगा हमें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं, आप हम और क्वेश्चन देते हैं, फिर हम कल करते हैं, आज के लिए और क्वेश्चन देते हैं हम तुम्हें। कल हार्ड सिखाएंगे, अभी आज के लिए और इतना कर लो, ठीक है।
सारे के रिमाइंडर देने हैं। करिए मेरे शेरो, आंसर दीजिए, चलिए। सारी चीजें हमें बढ़ना है आगे, और आप लोगों की सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। बस यही नहीं, आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए। अच्छा ये बताओ, सेटअप कैसा बना हुआ है? सेटअप अच्छा बना हुआ है? कोई दिक्कत तो नहीं आती लाइव में बॉस में? हाँ, देखने में या वॉइस? अब वॉइस तो बगल में भागवत चल रही है, क्या करें बताओ, तुम्हें बताओ। हरे राम सिया राम जय जय राम सुनते सुनते, अरे भाई वैसे कोविड चल रहा है, कोचिंग खोलने में कोविड चल रहा है, भागवत दनादन बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो सारी चीजें देखनी है, करिए। एनर्जी मिलती है भाई पढ़ाने में। आंसर सेंड करिए। चलिए, आपको पता कि 4 चौके 16, रिमाइंडर 0 आया, यहां भी गुणा है इधर भी गुणा है, तो हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर 0 ही आना है। 4 से अगर मैं बात करूं कि 4 से ये तो कट गया, यहां तो रिमाइंडर 0 आया, देखो काट लेना। और यहां मैंने देखा तो 4 3 12 हुए थे, 4 3 12 बचे 3, 4 7 28, रिमाइंडर बचा था 2। और ये जो प्लस के बच रहे हैं वो बच रहे हैं 0, नहीं हाँ 0। तो 2 का गुणा 0 में करूंगा 0 हो जाएगा, और प्लस 0 करूंगा 0 ही तो आएगा। 8 से अगर काटूं तो किससे सिंप्लीफाई कर रहा हूं? 8 से। 8 1 8, 8 का रूल क्या लगाया था? पीछे की 3 संख्या कट रही हैं, तो ये देखो 8 से काटो, 8 1 8, 7 बचा, 8 9 72, 8 1 8, 0 बचा, 8 5 40, बट्टे 8 6 48, 6 आया। अब 6 से अगर भाग दूं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? देखो अब तो दे सकते हैं ना 48 का। 36 18, 1 बचा, 36 18, 1 बचा, 6 1 6, 5 बचा, 6 8 48, 2 बचे, 6 4 24, 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा? 1। लेकिन ये रिमाइंडर 1 तब बचा 6 से, और गुणा मैंने 8 का भी करना भैया, 8 आएगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि डिसलाइक करते हैं और प्लस जलने वाले होते हैं। आधे बच्चे तो आधे, ये बताओ क्लियरिटी में क्या दिक्कत आती है? आधे तो ये लोग कहते हैं कि क्लियरिटी बेकार आती है और तुम खराब पढ़ाते हो, तुम्हें अभी बोलने का तजुर्बा नहीं है, ये बोल देते हैं। तो हमें कोई दिक्कत लेने वाली नहीं बात है, वो तो हमारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं, और हमें बोलने का तजुर्बा है कि नहीं है वो बच्चे बताते हैं हमारे। वो नहीं बता सकता जो आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, उस वजह से वो तो जलेगा भाई। आगे बढ़ रहे हैं उसको तो आ नहीं रहा करना। तुम वो आधे से बच्चे आधे ज्यादा कहते हैं कि मतलब है 1 2 जिनसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि पैसा का घमंड। भाई पैसे का क्या घमंड हो गया? मैं बताओ, कोई भी बच्चा मेरा कह नहीं सकता कि पैसे का घमंड करता हूं। मैं कभी भी पैसे का घमंड नहीं किया मैंने, ठीक है। हाँ, अब इसका देखो, और ये बच्चे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं और बोलने का तजुर्बा है कि नहीं है, ये बताओ मुझे तुम। हैं बच्चे, अरे सर में दर्द कर देते हैं यार, बोलने का तजुर्बा नहीं है। भाई हमें सिखाओगे तुम बोलने का तजुर्बा? बीएड कर ली, सब कुछ कर लिया, तुम बोलने का तजुर्बा हमें सिखाओगे? आदमी थोड़ा यार सीख जाए तो आदमी ये सोचता है कि अब इसको हम क्या करें, हैं? सर में दर्द कर देते हैं यार। वीडियो बनाने का भी दिक्कत नहीं होती, फिर सर में दर्द हो जाता है कि छोड़ो यार पढ़ाई अड़ाई क्या है यार, हैं? सरकारी नौकरी, तुम सरकारी नौकरी का गुमान करते हैं आधे से ज्यादा लोग। मैं सरकारी नौकरी छोड़ के बैठा हूं एक, और मैं बताता भी नहीं हूं कि मैंने छोड़ी कि नहीं छोड़ी। मन है तो करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। कौन कहता है कि सरकारी नौकरी ही चाहिए? आपने देखा होगा कि रट्टा मार के जाते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं कि आपको आईएएस का इंटरव्यू हो रहा है, क्या आपको क्या करना है, कि हमें जन सेवा करना। अरे
टिंडे जनसेवा करना है तुम्हें ये नहीं बता सकते कि हमें वंश चलाने के लिए नौकरी चाहिए। आगे वंश कैसे चलेगा हमारा? अगर सच बोल दिया तो नौकरी ना मिलने वाली। उनको भी पता है इंटरव्यू वालों को कि हाँ रट्टा मार के आया पूरा कि क्या करना है कि जनसेवा करनी है। और बहुत, अरे जनसेवा के वैसे भी तरीके हैं, काहे के लिए यूपीएससी में उतरा था भाई? जनसेवा के वैसे भी तरीके हैं, बताओ कौन जनसेवा नहीं कर रहा? आपके पास पैसा है तो जनसेवा करिए, जनसेवा पैसा ना हो तब भी जनसेवा होती है, उतर जाइए, है जनसेवा करिए। हमें सिखा रहे हैं जनसेवा करने के लिए। आईएएस का इंटरव्यू कर रहे हैं, आईएएस में इंटरव्यू में पूछा गया कि आप ये नौकरी क्यों ले रहे हैं? कि हमें जनसेवा करेंगे भाई साहब, है हमें देखा है कि कितने डीएम जनसेवा करते हैं। ये नहीं कह रहा कि वंश चलाने के लिए वही कर रहे हैं हम, आगे वंश कैसे चलेगा भाई? सच बोल दिया तो नौकरी ना मिलने वाली, बात है ये कि नहीं? चलो ये वाला लास्ट सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। 8 से कर सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो कर सकते हैं और 2 से तो ये कटेगा ही, तो रिमाइंडर क्या आएगा इसका? 0 आएगा मेरे भाई। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अरे बहुत सारे सर दर्द करते हैं यार, नौकरी ना मिलेगी भाई। अच्छी नौकरी की तलाश में अगर मिल जाएगी तो कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, जीते रहेंगे हम तो ऐसे ही, हैं? छोटी मोटी नौकरी ना कर रहे हैं हम। जय हिंद जय भारत। चलिए ठीक है, ओके, जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद। ठीक है, करेंगे कल सवाल करेंगे इनके ऊपर, रिमाइंडर थ्योरम पूरी सिखाएंगे हम। बहुत ज्यादा थ्योरम है, फर्मेट थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम है, तो वो सारी चीजें हम करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है करेंगे, कल करेंगे। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। चलिए।